आज कुछ भाई आए थे हमारे पास। एक भाई हमारे चमरेड़ से आए, ये भाई गुंथल से आए। मुश्ताक साहब को आप सब जानते हैं, एक पहचान बना चुके हैं पूरी स्टेट में मुश्ताक साहब अपनी आज के टाइम में। इन भाइयों के कुछ दो बातें मैं रखना चाहता था। चमरेड़ से जो भाई आए इन्होंने अपनी कुछ मुश्किलात बताई। 4 घंटे ये लोग आज के टाइम पे भी पैदल चल के जाते हैं अपने घरों तक पहुंचने के लिए। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उस बेचारी को ऊपर से उठा के नीचे रोड तक लाया जाता है। रास्ते आते अल्लाह ना करे बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ माँ खत्म हो जाती है, जब बच्चा खत्म हो जाता है, दोनों खत्म हो जाते हैं। एक इन्होंने बताया कि हमारे एरिया में एक ही स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है, और वो भी सिर्फ उसका एक ही कमरा है उस मिडिल स्कूल का। ये आज के हालात हैं। और किस चीज के हालात हैं? जो पिछला इलेक्शन जब आया था तब पार्टियों ने नारे लगाए थे अब हम बनाएंगे नया सुनकोट। ये उसी सुनकोट के नए हालात हैं कि एक मिडिल स्कूल होना और सिर्फ उसमें एक ही कमरा होना। बाकी इन भाई का एक और मसला था चमरेड़ वालों का, इनका कोई लाइट भी वहां पे नहीं थी, इनके वो ट्रांसफार्मर थे। इन बेचारों ने क्या किया 2 साल पहले 1 साल पहले खुद चंदा करके उसकी लेबर पे करके वो मंजिल तक आधे रास्ते तक पहुंचाए, वहां तक मंजिल तक पहुंचाए। अब 1 साल से वो वहीं पे पड़े हुए, पानी में, धूप में, बारिश में। कोई भी डिपार्टमेंट वाला यहाँ से किसी के कान पे जू तक नहीं देंगी है कि वो वहां जाके उन ट्रांसफार्मर्स को उठा के लगाएं और इन लोगों तक इनकी बिजली जो है पहुंच सके। अगर इस वीडियो को कोई पीडीडी डिपार्टमेंट JNK से या सुनकोट से देख रहे हैं, एक्सपीएन साहब देख रहे हैं, इस वीडियो से हमको एक पहले तो उनको एक रिक्वेस्ट है और दूसरी तरफ उनको एक वार्निंग है। इन लोगों के जो चमरेड़ वाले इनके मसले हल किए जाएं, नहीं तो फिर हम लोगों को मजबूरी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। माशाल्लाह सलीम साहब ने अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ऐसे जवान अगर आवाम के लिए आगे आते हैं तो उम्मीद है कि आवाम की दर बरी आवाज़ यही लोग बनेंगे। हम इनके साथ हैं, ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन्होंने चमरेड़ के बारे में आपको बता ही दिया है कि कितने मसाइल से वो गांव जो है वो घेरा हुआ है और कितने मसाइल उस गांव के अंदर हैं। जो लोग कम से कम 400-500 वोटर हैं वहाँ, उसके बावजूद वहाँ के ये हालात हैं। इसी के साथ साथ हमारे जहांगीर भाई गुंथल से, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है आपका यहाँ सुनकोट से? 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर पे ये गांव है गुंथल, जहाँ मेरा अक्सर आना जाना हुआ। तो वहाँ मेरा जब मैं खुद जाके आया, मैंने वहाँ देखा पानी की जो कंडीशन है, पानी की जो हालत है कि पानी लोगों के पास है ही नहीं। दूर दूर से वही पहले जो पुरानी रीति रिवाज है, सरों के घर जो है अपना बर्तन उठाया हुआ औरतें जा रही हैं, बुजुर्ग, बच्चियां, और इस तरीके से पानी का भी ये मसला है। साथ साथ में बिजली का जो मसला है वो दरख्तों के ऊपर जो है वो बंधे हुए हैं तारे, वो भी निजाम सारा का सारा जो है वो बिल्कुल जो है ही नहीं है, वहाँ मौके पे कुछ भी नहीं। उसके बाद इसके साथ साथ फिर आगे चल के वहाँ की जो रोडों की हालत, सबसे बड़ी बात है गुंथल वाली रोड इतनी डैमेज और इतनी खराब है कि वो जाकर भी आप देख सकते हैं। नया सुनकोट था नहीं, अब होगा इंशाल्लाह, और उसको अल्लाह ने चाहा तो आम आदमी पार्टी करेगी। और गुंथल वाले तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, जहांगीर साहब और जो लोग पहले यहाँ जुड़ चुके हैं उनका साथ दें, उनकी आवाज बने, और साथ साथ में चमरेड़ के जो गाँव के लोग हैं हमारे भाई साहब का पूरा सपोर्ट करें, साथ दें, और वहां से जो अपने मसाइल को निकाल कर लाए, इनके पीछे आए हमारे पास, यहाँ दफ्तर में बैठकर अपनी जो है आवाज लगाएं, आवाज दें। और किसी के पास हमारी आवाज भी तो पहुंचनी चाहिए। अब एक बंदा क्या करेगा? लिहाजा सब लोगों को एक साथ होना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा और इसका दामन थामना पड़ेगा। अगर आपको चैन, सुकून, लाइट, पानी, तमाम चीजें चाहिए तो आप जरा आगे आइए। मेरा नाम जहांगीर अहमद है, मैं गुंथल से हूँ, गुंथल पंचायत से। सारा कुछ बता ही दिया है इन्होंने, तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारा जो गुंथल है डन्ना में एक मल्ला तखन है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, 2 टीचर है वहाँ पे, एक मैडम है, एक रोडों की खस्ता हालत है, पानी की, बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। 70 साल से वोट दे रहे हैं, किसी ने कोई मतलब हमारी बात सुनी नहीं, यूथ का कोई साथ दे ही नहीं रहा है। वैसे ही बस जो है अपने अपने बुजुर्ग हैं, बड़े, उनसे बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, यूथ का कोई साथ दे ही नहीं रहा है, ना कोई बात सुन रहा है। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए जो भी भाई आम आदमी पार्टी माना चाहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, मिले। तो शुक्रिया भाई साहब। आप अपने गांव चमरेड़ से तशरीफ लाए, आपका क्या नाम? मेरा नाम इश्तिबाज अहमद साहब। 10 किलोमीटर का एरिया आता है, तो उसमें 5-6 किलोमीटर आप जो है वो पैदल, तो ये पैदल ही है शुरू से ये निजाम? पैदल जा रहे हैं, वो भी मतलब डरना जंगल है। अच्छा, मतलब ये जानवरों का भी
डर होता है। रोड क्यों नहीं है वहाँ पे? पिछली सरकारें रोड का ऐसी भी रही, कांग्रेस भी रही। हाँ, उन्होंने अच्छा काम भी किया। रोड क्यों नहीं है? रोड का जो पहले सेंक्शन हुआ, ठीक, तो उसमें वही बात आती थी, बीच में पॉलिटिशियन आ जाते हैं। एक जो मतलब बोलता है वो बोला मुझे उधर से अगर वोट नहीं मिले मैं उसको रोड नहीं देने दूंगा। बीच में लिख देते हैं इधर चिकड़ी है, तो मतलब बीच में चिकड़ी। मतलब सीधी सी बात कहने का मतलब है वोट लिखते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट रोड देने पे आए ना, अगर वो मस्तांगा से अगर वही बोलते चिकड़ी है, DKG से दे सकती है। अगर देने पे आई शायद शरीफ से ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये सारे रास्ते हैं। सीधी सी बात है, लीडर्स हो रहे हैं। हाँ, लीडर्स हैं, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके पास हम जाते हैं मतलब हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती है। तो ये खाली हाथ वापस आते तो हैं। ये लाइट के क्या मसला? लोग हमारे उस गांव के हैं, सबने कलेक्शन करके तो 80-90 मतलब हजार का जो था वो लगा के 2 ट्रांसफार्मर में चिमड़े रखे। खाली नीचे रखे हैं जमीन पे? हाँ, इधर से लेकर उधर रखे बस। ये कितने अर्से पुरानी बात? 3 साल हो गए बराबर। 3 साल। ओहो। आपने किसी पुराने मिनिस्टर किसी एमएलए से कांटेक्ट किया इस बारे में? करते हैं हम। क्या रिस्पांस? जो भी प्रेसिडेंट को बोलते हैं, कभी बोलते हैं हमारा पैसा नहीं है, इसके लिए इतना लाभ चाहिए। तो मतलब कुछ अभी लोग मेरी वीडियो देखेंगे, बोलेंगे नहीं ये बोल वो बोल रहा है। जब ट्रांसफार्मर चिमरेड में रखे थे ना, जैसे कोई नई चीज आती है वैसे देखने आए। तो आज आप उसकी हालत देखना, बर्फ पड़ के उसका जो रंग है ना वो भी उड़ गया। तो कल अगर ट्रांसफार्मर 1 साल या 5 महीने के बाद अगर गवर्नमेंट मतलब उसको लगाएगी तो क्या पता गवर्नमेंट का वो चलते भी है या नहीं चलते। तो 3 साल से पड़े हुए तो दोबारा उतना कैरिज कौन देगा? वो कहाँ से वो इतना पैसा? जब ये लीडर वोट मांगने जाते हैं तब हर एक के घर में घूमते हैं वहाँ पे। तब तो आज तक इधर एक लीडर गया चिमरेड में, जो तब इलेक्शन वगैरह कोई नहीं था। बाकी वो लीडर जाता है, उनको पता है इसका इतना वोट है, देना तो है, नहीं देंगे तो लोगों को ऐसे बना देते हैं आप अगर वोट नहीं दोगे आपका वोट काट दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर के हमारे लोग देते हैं। बहुत सारे साबका एमएलए जो है वो गए। हाँ, जो भी मतलब लीडर में नॉमिनेट करना चाहता है, जो भी होता है, बस आपने सबने अच्छा काम किया। कहने का मतलब सबने अच्छा काम किया। लेकिन इतनी सी बात है कि आप कहीं ना कहीं हमारा हमें भी मौका इग्नोर कर रहे, हमारा आइडिया मतलब हर एक लिहाज मतलब चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मुश्तबा साहब ये बताएं कि बिजली की तारें खींच रखी? कुछ नहीं तारे, सिर्फ पोल ही लगाए, खाली पोल लगाए। ये मेन पॉइंट बिल है एक मेन पॉइंट नहीं, अभी तो लाइट ही नहीं लगी, खाली मतलब खाली पोल लगे। खाली पोल लगे। पोल सारे लगे हुए? पोल मतलब जहाँ तक ट्रांसफार्मर चिमरेट लगेंगे ना, ठीक, वो पूरे पोल हैं। अच्छा। बाकी जो लोगों के घरों में लगेंगे वो अभी तक नहीं गए। अच्छा, ये खाली लाइन ले जाने के लिए जनरल लाइन के जो लाइन ले जानी है बस वो लगे वहां तक तो है, लेकिन सब ये नोट करने वाले। सीधी सी बात है, इन लोगों ने आए थे वहां के लोगों ने लाइट देखी नहीं। लाइट ही नहीं देखी, कभी देखी नहीं। 70 साल से मैं गवर्नमेंट से ये मतलब करना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें चलाती ही क्यों है जिसका फायदा मतलब उसकी आवाम को ना हो, ना। ये गवर्नमेंट मुझे जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात ये बताओ कि स्कूल का क्या हाल है? स्कूल का ये आलम है सर, एक रूम है तो उधर स्कूल बनाने का एक ही मकसद है। देखो, उधर स्कूल बनाने का ये मकसद नहीं है कि इधर के बच्चे पढ़े, कोई KS बने, कोई इंजीनियरिंग बने, कोई कुछ बने। उधर स्कूल बनाने का मतलब यही है कि सिर्फ इधर पोलिंग हो बस। अच्छा, पोलिंग स्टेशन के लिए स्कूल बनाया पोलिंग के लिए इलेक्शन कार्ड बनाया हुआ आपने। इलेक्शन कार्ड बनाया वाली बात ये है, अगर उधर रोड होती, ठीक, अगर खास करो PSC का जितना भी पैसा उधर सैंक्शन हुआ था, ठीक, अगर उधर रोड आती, रोड आने की वजह से उसका PSC का पूरा मटेरियल उधर चिमरेड़ी में पहुंचता तो हमारी जो बिल्डिंग थी PSC की वो आधा शानदार बिल्डिंग बन सकती थी। तो वहाँ अगर हमने मटेरियल ले जाना तो उसका क्या हाल कैसे जाता? आपने एक मतलब टिपर मटेरियल का जाना है मुस्तादा से ऊपर, उसका मैक्सिमम अगर आएगा 60-70 उसका 1000 रुपया उसका आएगा। सर, एक टिप्पर ले जाना है तो 60-70 हजार रुपए में एक टिप्पर आपको वहाँ पहुँचता है। करेंगे क्या आप? चारा भी जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका भी चारा नहीं, इतना दूर वो कैसे करेगा? तो हॉस्पिटल का क्या हाल है? तो हॉस्पिटल जो मतलब सब सेंटर का है उधर फर्स्ट क्लास चल रहा है, बाकी इम्प्लाई जितने भी उधर है फर्स्ट क्लास अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सिर्फ ये है कि बिल्डिंग नहीं, चलो आप हॉस्पिटल बन रहा है, PSC बन रहा है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए उसको अब जो भी बिल्डिंग है उसको अपग्रेड करें। देखें हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या, अगर जम्मू वाला बच्चा KS कर सकता है, दिल्ली वाला बच्चा KS कर सकता है, चंडीगढ़ वाला बच्चा क्यों नहीं KS नहीं करता? ये एक बात करने के लिए एक बात और रखना चाहूंगा कि इनके एरिया के भाई थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी इनके एरिया की, तो कोई प्रेग्नेंट बहन थी, उनको उठाते नीचे लाया जा रहा था।
तो उनको लाते लाते शायद 3-4 घंटे लगे थे नीचे पहुंचते ठीक। पहुंचते। हादसा भी हो गया साथ में। वो वीडियो मेरे तक पहुंची तो उन भाई ने आगे बात रखी कि आपकी पहले पूछा रेंद्र राणा जिससे बात होती रहती है, बीजेपी के अध्यक्ष में होती रहती है, उन्होंने आपकी बात रखी कि ये जो मेरी वीडियो है कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाए हैं ताकि कुछ सेंटर में सत्ता में वो सरकार बैठी है मुझे कुछ इसका हल हो सके। मैं हूँ तो भाई अमीर भाई हम जम्मू एक बार बैठे थे, राणा साहब को हमने रात 9 बजे मैसेज किया कि ऐसी कल तो दावा कि हमारा घर आई हूँ आपकी रोटी खाना था लस्सी में। 5 मिनट बाद उनका रिप्लाई आ गया था, एक भाई साहब 5 मिनट बाद उनका रिप्लाई आ गया था कि आगे से लिखा भी गोजरी में, हालांकि उनकी गोजरी फिर टूटी फूटी है जो पक्का होगा कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा। उसी के 5-6 दिन बाद वो वीडियो हमने जब सेंड की उनको कि इस एरिया चमरेड़ एरिया इसके हालात देखे आप, वो वीडियो उनका देखना, वीडियो उन्होंने रीड भी कर ली, ब्लू टिक भी आ गया वहां पे। आज तक जो है उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, उस वीडियो में आपके कोई रिप्लाई नहीं है? माँ की रोटी खाने से तैयार है, लोगों का हालात लोग इलाज समझते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि लाइट वाले, पानी वाले, रोड वाले, जितना भी जो निजाम है वहां, मतलब जितना कुछ होना चाहिए, खुदारा करके उस इलाके की तरफ तवज्जो दें। और वहां की आवाम से मेरी गुजारिश होगी, आखिर वक्त में मैं ये लास्ट गुजारिश कर दूं कि एक गुजारिश मेरी होगी कि आप हजरात इतने अरसे के 70-75 साल के वोटिंग के बाद भी अगर इसी तरीके के हालात हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं तो आने वाली नस्ल के लिए क्या करके जाएंगे? उसके लिए मेरी ये गुजारिश है, वो लानत भेजेंगे और कब्र पर आकर के बद्दुआएं करेंगे। हम तो अपनी नस्ल के कहते हैं कि ऐसे में हिल का इलाका है, हिल का आज तक वहाँ पे रोड नहीं है। कितने वोटर है वो? वोटर भी लगभग 250-300 वोटर तो होगा। अब बताओ वहाँ इतने बड़ी आबादी से वोटों का ही हाल। उनका सरपंच रोड के साथ लगाया हुआ है। अच्छा, उनका सरपंच वहाँ से किसी को सरपंच से साइन और स्टैंप करवाना पड़ेगा, वो वहाँ से पनाली, वहाँ से सुरकोट से मरोड़ जाएगा, फिर जाके करवाएगा। अल्लाह अकबर, ये हालात हैं मेरे भाइयों। और मौजूदा जितने हमारे अफसरान और जितने हमारे महकमा जात हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपनी मुलाजमत में और अपनी डिग्री में, अपने ओहदे के दौरान, अपनी कुर्सी के दौरान अपना एक सदका जारिया का काम कर जाएं कि इन लोगों को भी कुछ ना कुछ राहत की सांस, कोई ठंडा पानी गिलास जो है पानी का एक गिलास मिल जाए, कम से कम वो कहीं लाइट का एक बल्ब तो देख लें कि हाँ भाई हमारे घर में लाइट लगी है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, इन भाई ने जो कुछ आज वाकयात बताए हैं, अब लगता है कि सलीम साहब हमें आम आदमी पार्टी को लेकर हर गांव हर घर में पहुंचने की जरूरत महसूस हो रही है, बजाय इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये महकमा से मिलेंगे और महकमा तक ये आवाज पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो, आज की ये कॉन्फ्रेंस और आज की ये हमारी जो बैठक और ये वीडियो बनी है, ये लगता है कि आप लोगों तक पहुंच गई है। अब आप लोग अपने अपने एतबार से इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर तवज्जो नहीं है तो सलीम साहब ने जो बात फरमाई है, हम आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम जरूर रोडों पे उतरेंगे और वहां की आवाम को यहाँ लाएंगे। अभी तो ये बोलते चलते इंसानों का हाल है। मुझे बताओ कि हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हम माल मवेशी वाले हैं, वो कैसे वो माल मवेशी कैसे अपना गुजारा करते होंगे? उनकी बेचारे बेजबान की कैसे, कौन उनका जो है उनकी आवाज सुनेगा? तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इन लोगों की आवाज बने। बात बहुत लंबी हो गई, कारगुजारियां बहुत हैं, मतलब ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी का नाम पड़ा है और आवाज लगी है। अब दुखिया और परेशान हाल लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इसके ऊपर तवज्जो दें और जरूर बिल्कुल आवाम से गुजारिश है कि आप आम आदमी पार्टी को बिल्कुल उनका जो दामन थाम ले और उसके अंदर आए और इसके बाद ही इंशाल्लाह ये तरक्की वाले दिन आपको देखने मिलेंगे। शुक्रिया। देखिए, आज जो चमरेड़ का मामला सामने आया है, आम आदमी पार्टी सुरनकोट इस पर एक्शन लेते हुए अभी हमने फैसला किया है कि हम सारे पीडीडी के दफ्तर एडब्ल्यू के पास जाकर इस मसले का हल निकाल के ही उसके बाद चमरेड़ का टूर करेंगे। जब तक इन प्रावधानों का हल नहीं निकलेगा हम एडब्ल्यू सुरनकोट को टाइम दे देंगे। उस टाइम के अंदर अगर ये प्रावधानों वहां फंक्शन न हुए तो फिर हम चमरेड़ वाले लोगों को यहाँ लाकर ऑफिस के सामने धरने बैठ जाएंगे और जब तक ये बिजली फंक्शन नहीं होगी हम उठेंगे नहीं। ये हमारी सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है।